तो किसानों के समर्थन में जंतर मंतर पर विपक्ष वहां पहुंच गया, क्योंकि वहां पर पहले से ही किसान संसद चल रही थी। 14 पार्टियों के नेता संसद से जंतर मंतर गए। यहां पर कूच करने से पहले संसद सत्र के लिए अपनी आगे की रणनीति तैयार करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित विपक्ष के सभी नेताओं ने बैठक की। राहुल गांधी ने सभी विपक्षी नेताओं के साथ किसान, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चर्चा भी की। तो इसमें सवाल इंडिया का है ये जो रणनीति बनाई है अभी विपक्ष ने एकजुट होकर के, और जिसमें आप देख रहे हैं पेगासस पर हंगामा किया हुआ है संसद में, और अब किसानों की याद आई है, ये कब तक चलेगी और संसद चलाने की जिम्मेदारी किसकी है, विपक्ष की या सरकार की? क्योंकि कुछ आर्गुमेंट्स आप याद कीजिए जो 2010-2011 में दिए जाते थे, उस समय की विपक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि ये जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार कौन? यूपीए। तो अब किसकी जिम्मेदारी हो? अब सरकार कहती है कि जिम्मेदारी विपक्ष की है। ऐसा कैसे? आइए स्वागत करते हैं हमारे मेहमानों का। संजय सरकार नेता हैं टीएमसी के, नरेश सिरोही उपाध्यक्ष किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी, और परविंदर सिंह सेठी प्रवक्ता हैं अकाली दल के। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं सिरोही जी सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं। विपक्षी दल एक बार फिर किसान के पास गए। किसान लगातार, और इस मामले में हमने और आपने बहुत समय तक चर्चा की है, किसान लगातार अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। एक बात यह भी कही जा रही है कि लोगों के कहने पर अगर खेल रत्न मेजर ध्यानचंद के नाम पर किया जा सकता है, तो ये लोग ही हैं जो कह रहे हैं कि 3 कानून वापस किए जाएं। तो इनकी बात सरकार क्यों नहीं मान रही? संकेत जी, देखिए, किसानों का कहना और बातचीत करना वो एक ठीक है, और उनको अपनी बात कहते रहना चाहिए, और सरकार के साथ और सरकार का भी प्रयास होना चाहिए कि उनसे बातचीत करके हल निकालना चाहिए। लेकिन मेरा ये कहना है संकेत जी, जो विपक्ष के लोग हैं और जो 14 दल है, इनके लगभग सभी लोग ये सत्ता में पहले रहे हैं। जो किसानों के संसद में जाके इन्होंने आज ड्रामा किया, मैं उससे साथ नहीं रखता हूं। उनकी सभी की नीतियों के कारण किसान आज परेशान है। आज किसान की परेशानी का जो बहुत बड़ा सबब है, एक तो परिस्थिति जन्य है, दूसरा जो परेशानी है, जो नीतियां हैं, वो इन्हीं के कार्यकाल में वो और बढ़ी है, कोई कम नहीं हुई है। इन्होंने कभी भी ऐसा प्रयास नहीं किया जिससे सरकार ऐसा प्रयास करती जो संकट से निकल जाता किसान। तो ये इनका कोई नैतिक अधिकार नहीं बनता है कि ये संसद में बहस करें, संसद में बात करें और अपने कार्यकाल का जो लेखा जोखा उसको गिनवाएं संकेत जी, और इस सरकार का भी लेखा जोखा ले कि इन्होंने किया। नहीं, तो विपक्ष का ये कहना है संसद में आप चर्चा ही नहीं करना चाहते। वो विपक्ष चाह रहा है पेगासस पे चर्चा हो, किसान मामले पे चर्चा हो, वो सरकार करना ही नहीं चाहती। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्ट कहा है कि आए और चर्चा करें बैठ के, लेकिन चर्चा का माहौल बनाए और चर्चा करें, वॉकआउट न करें। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सिरोही जी, इसके लिए जिम्मेदारी किसकी है कि इस तरीके का माहौल बने? नहीं, सरकार का और विपक्ष का दोनों का फर्ज है कि वो देश को बताए कि किसानों के सामने जो संकट है और कृषि के जो संकट, ये तो बीजेपी का बयान नहीं था 2010-2011 में जब 2G वगैरह सब पर आप विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उस समय तो आप कह रहे थे कि मुख्य रूप से जो सरकार है, ट्रेजरी बेंचेस जो हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है। तब तो आपने पूरा सेशन वॉश आउट कर दिया था, कोई काम नहीं होता था। देखिए, ये जो कृषि का विषय है, ये बहुत गंभीर विषय है। ये 2G से भी बड़ा विषय है। किसान इस देश का इतना जो आर्थिक हमारी अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ है। यही तो मैं कह रहा हूं कि अगर उस विषय पर अगर आप संसद ठप करके सरकार पर जवाबदेही कर सकते थे, तो इस समय की विपक्ष जो है वो आपसे अलग क्या कर रही? या तो आप मान लें कि आपने उस समय बड़ा गलत किया, इस तरीके से ऐसे ब्लॉक नहीं करना चाहिए था। जैसे टैक्सेस का मामला लेके और बाकी लेके ये भी विपक्ष यही काम कर रहा है, तो मैं समझता हूं कि ये बात ठीक नहीं है, और कम से कम सरकार के साथ बैठ के और कृषि वाले मुद्दे पे तो व्यापक चर्चा होनी चाहिए। किसान से जो जंतर मंतर पर बैठे उनकी संसद में जाने। ठीक है, एक करके बाकी नेताओं पर भी। संजय सरकार और परविंदर सिंह हमारे साथ हैं। संजय जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। टीएमसी और शिरोमणि अकाली दल दोनों ही बहुत उग्र रही है। आपने पेगासस पे घेरा हुआ है और शिरोमणि अकाली दल ने किसान के मुद्दों पर। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि किस पर जिम्मेदारी
या जवाबदेही हो संसद चलाने की? क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता, अगर सरकार से पूछे तो कहते हैं हम चर्चा करना चाहते हैं, विपक्ष जब बात ही नहीं करेगी और हो हल्ला करेगी तो चर्चा कैसे होगी? आप कहते हैं कि सरकार चर्चा नहीं करना चाहती, इस वजह से हम हो हल्ला कर रहे हैं। संकेत जी, आपको हम बता रहे हैं, कहीं भी आप देखे हैं लोकतंत्र में, कहीं भी ये कहीं किसी को भी बात सुनते हैं, और नरेंद्र मोदी का सरकार में, अमित शाह का सरकार में जो चल रहा है, वहां पर कहीं भी लोकतंत्र है? आपको दिखाई दे रहा है? कहीं नहीं है। कहीं भी विपक्ष का बात को सुनना बहुत दूर के बात है। किसी की भी बात नहीं। जो खुले आकाश के नीचे में किसान लड़ रहे हैं, और जो किसान अपना अन्नदाता है, जिसके फल पे हम लोग 2 वक्त के खाना मिलता है, रोटी मिलता है, उसको सही तरह मिलता है क्या? इस तरफ से जिस कठिनाई की तरफ से वो अनाज लेके आते हैं, कि अनाज मार्केट में लेके अनाज का भाव उनको मिलता है? पूछिए तो किसान मोर्चा को, तो भारतीय जनता पार्टी को जो माननीय महोदय जी बैठे हैं, उनको पूछिए, उनको हो सकता है? नहीं, कभी भी नहीं। क्यों? देखिए, किसान के लिए जो भी चीज था, फर्टिलाइजर में सब्सिडी बंद हो चुके हैं, ठीक है? किसान में सीट के लिए जो लोन मिलना चाहिए, किसको लोन नहीं मिलता है? लोन किसको मिलता है? मेहुल चोकसी को मिलता है, नीरव मोदी को मिलता है। अब इनके जो 5 लाख करोड़ रुपया घोटाला हुआ है, जिसमें 27 आदमी गुजरात के, 28 में विजय मल्ल्या छोड़ के 28 आदमी, जो 27 में है वो गुजरात के हैं, ठीक है? लेकिन उसको सही तरह से लोन नहीं मिलता। ग्रामीण बैंक में अगर लोन लेने के लिए ज्यादा लोन नहीं मिलता उसको, पेपर के ऊपर पेपर, पेपर के ऊपर पेपर, पेपर के ऊपर पेपर। नहीं, लेकिन सरकार साहब, मेरा सवाल दूसरा था। मेरा सवाल यह था कि संसद में कार्रवाई चलती रहे, इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन है? अगर आप चर्चा ही नहीं करना चाहेंगे, अगर आप सिर्फ हो हल्ला करेंगे, तो फिर चर्चा तो नहीं होगी। नहीं करेंगे। किसान अपना तरफ से अगर जो चीज मांगेंगे नहीं मिलेंगे, ना कितना कठिन। परविंदर जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। परविंदर जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि हरसिमरत कौर जो नेता हैं शिरोमणि अकाली दल की, वो गेट नंबर 4 के बाहर तख्ती लेकर के रोज खड़ी रहती हैं, सेव फार्मर। एक सेकंड संजय जी, एक सेकंड है जो कॉर्पोरेट। अच्छा संजय जी, एक सेकंड, गाड़ी को ब्रेक लगाइए भाई। जनता पार्टी जो सरकार नहीं लगता में मिलके एक कम्युनिटी चलाता है, गुजरात तक करके। ठीक है संजय जी, वापस आऊंगा आपके पास, सुन ली मैंने आपकी बात। बिजनेस करता है। परविंदर जी के पास अब जाएंगे। परविंदर जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ठीक है, सुन लिया आपकी बात संजय जी। परविंदर जी, मुझे आप ये बताइए कि आगे रणनीति क्या होगी? सिर्फ विरोध कर देने से, संसद में आपने विरोध कर दिया, इससे न्याय कैसे मिलेगा? या इससे जो भी किसान कह रहे हैं उसमें, क्योंकि वरना ये ऐसे लगता है ऐसे बड़ी कन्वीनियंट सी पोजीशन ले ली आपने। ये जो विषय है, ये राजनीति का विषय नहीं है। इस विषय को राजनीति से ऊपर उठकर देखने की आवश्यकता है। जो देश का किसान है, जो देश की 80% जनसंख्या है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। आप इस बात को समझिए कि हमने जिन लोगों ने हमें चुनकर लोकसभा और विधानसभा में भेजा, उनके अधिकारों के लिए हमने हरसिमरत कौर बादल जी ने अपना सेंट्रल मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दिया, और सुखबीर बादल जी ने अपना अलायंस भारतीय जनता पार्टी के साथ जो लॉन्गेस्ट सर्विंग अलायंस था उसको तोड़ा, क्योंकि पहले किसानों और सरकार के बीच में एक ब्रिज का काम करा। उनकी शंकाओं और उनकी जो समस्याओं को लेकर सरकार के पास गए। जब सरकार सुनने को तैयार नहीं हुई, सरकार अपने अड़ियल रवैये पे रही, तो मजबूरन हमें ये अलायंस तोड़ना पड़ा। हम देश की जनता के साथ हैं, देश के किसानों के साथ हैं। वहां पे 700 से ऊपर किसानों ने अपनी शहीदियां दे दी है, और किसी सरकारी मंत्री ने या किसी भी व्यक्ति ने या गृह मंत्री जी ने या प्रधानमंत्री जी ने किसी प्रकार का शोक संदेश नहीं दिया। वो अपने 5 से कोरोना के समय में ये बिल लेके आए, और उन्होंने उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई, राज्यसभा में हुई, किसी तरह से उसको थोप दिया गया। उसके बाद देश के अंदर कोरोना काल के अंदर जो किसान बारिश में, आंधी में, तूफान में, सर्दी में बैठा हुआ है, उसका किसी ने संज्ञान नहीं लिया। 5 स्टेट के अंदर चुनाव होते हैं इस कोरोना काल के अंदर। जो भारत के जितने भी राजनीतिक हैं वो चुनाव के अंदर बिजी है, लेकिन देश का जो अन्नदाता है उनके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। और देखिए, ये जो सरकार बनाती है, ये देश के वोटर हैं,
यही सरकार चुनते हैं, इन्हीं की वोट से विधानसभा और लोकसभा के अंदर सदस्यों को चुना जाता है। जब इनकी बात नहीं सुनी जाएगी, ना व्यक्ति बड़ा होता है ना पार्टी होती है, सबसे बड़ा देश होता है और देश से बड़े देशवासी होते हैं। जिस देश के अंदर देशवासियों की बात नहीं सुनी जाती, अभी यूएस के फॉरेन मिनिस्टर आए, उन्होंने सरकार को कोसा, उन्होंने कहा सिविल सोसाइटी की बात आपको सुननी पड़ेगी। पूरा संसार की नजर इस आंदोलन, इस प्रदर्शन, इस क्रांति के ऊपर है और मेरी भी अपील है कि सरकार इनकी बात सुने और इनकी समस्या। जी सिरोही जी, मैं वापस आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, विपक्ष के जो दोनों यहां पर नेता हैं, उन दोनों का यह कहना है कि सरकार बात सुन नहीं रही है किसानों की। आप मुझे ये बताइए कि क्या हम ये मान लें कि भारतीय जनता पार्टी अब लोग और लोगों से जुड़े हुए मुद्दों को समझ नहीं रही है? क्योंकि ऐसा मानना बड़ा मुश्किल है कि आप जिन मुद्दों से लोगों का सरोकार है, वो बीजेपी उसकी सुध नहीं ले रही। नहीं संकेत जी, जो ये आरोप इन्होंने लगाए हैं कि सरकार बात नहीं सुन रही है, पूरे देश के सामने है कि 11 दौर की बातचीत औपचारिक और एक बार अनौपचारिक और आज तक भी किसान नेताओं से अनौपचारिक रूप से लगातार संपर्क है और बातचीत चल रही है। ऐसा नहीं है कि बातचीत नहीं चल रही है, बात लगातार चल रही है। और ये आरोप तो मैं इसको नहीं मान सकता और ये चाहे कह सकते हैं, लेकिन ये बात ठीक नहीं है। लेकिन जिस ढंग से विपक्ष का रोल होना चाहिए, क्या विपक्ष का रोल 90 के बाद से जितनी भी संसदीय समिति बनी है, जितने सुधार के इन्होंने रिकमेंडेशन की है, क्या वो उससे भाग सकते हैं क्या, या अपनी जिम्मेवारी से भाग सकते हैं? वो नहीं भागना चाहिए और संसद में बैठे आमने सामने बैठ के बात करें कि देखिए साहब, हमने इन सुधारों में ये काम किया था, ये संसदीय समिति बनी थी, ये हमारे मेंबर थे, किसानों के संकट सुधार के लिए हमने ये काम किया। नहीं, आगे चल के बातचीत की जिम्मेदारी किस पर है? देखिए, संसद चलाने की जिम्मेदारी से लेकर के किसानों से बात करने की जिम्मेदारी किस पर है? हर चीज के लिए कोई दूसरा जिम्मेदार हो जाए, ये भी सही नहीं है ना। संकेत जी, ये किसान का जो मुद्दा है बहुत ही संवेदनशील है, इस पे सबको बैठ के, सबकी जिम्मेवारी है। सरकार जिस तरह से प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि बैठे बातचीत करें, कड़े से कड़ा प्रश्न वो हमारे सामने रखे, हम उसका जवाब दें। ठीक है, तो ऐसे ही इनको बैठना चाहिए और इनको सरकार के सामने। ठीक है, मेरे पास समय खत्म हो रहा है। संजय सरकार, नरेश सिरोही और परविंदर सिंह सेठी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।